कभी कभी कुछ जगह हमें अजनबी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे इन रास्तों, इन दीवारों से हमारा सदियों पुराना रिश्ता हो। और कभी कभी हमारा अतीत हमें ढूंढते हुए वापस आ जाता है। ये कहानी है प्रिया की, एक सफल बिजनेसमैन जिसकी ज़िंदगी एक रात के सफ़र ने हमेशा के लिए बदल दी। क्या वो सिर्फ इत्तेफाक था या पिछले जन्म का कोई अधूरा हिसाब? मैम, घर पहुंचने में अभी 6 घंटे लगेंगे। रास्ते बहुत सुनसान हैं। क्यों ना हम कहीं रुक जाएं? प्रिया खिड़की से बाहर देखती है। दूर पहाड़ियों के बीच एक भव्य इमारत चमक रही थी। वो कोई मामूली होटल नहीं, एक राजमहल जैसा लग रहा था। मैम, ये जगह कुछ अजीब नहीं लग रही? इतनी खामोशी, जैसे ये दीवारें हमें देख रही हैं। अजीब नहीं, ये जगह बहुत अपनी लग रही है। तभी रात ठीक 1 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही थी, प्रिया की नींद एक मधुर गुनगुनाहट से खुली। एक ऐसा गीत जो उसके जहन में कभी गहरा दबा था। प्रिया सम्मोहित होकर कमरे से बाहर निकली। लंबा गलियारा, ठंडी हवा और वो पुराना लकड़ी का दरवाज़ा जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। बिना किसी डर के प्रिया ने उसे धक्का दिया। कमरे में बीचों बीच एक विशाल आईना था। प्रिया ने जैसे ही उसमें देखा, उसकी चीख गले में ही दब गई। आईने में प्रिया नहीं बल्कि एक रानी खड़ी थी, शाही लिबास और भारी गहनों में लिपटी हुई। अचानक प्रिया की आंखों के सामने सदियों पुराना सच नाचने लगा। वो रानी थी और जिसे वो अपना राजा समझती थी, वो एक बहरूपिया था। उसने असली राजा की हत्या कर दी थी और अब पूरे राज्य का दुश्मनों के हाथों बेचने वाला था। मैं ये गद्दारी नहीं होने दूंगी। तुम बहुत कुछ जान चुकी हो और राज जानने वालों की जगह कब्र में होती है। एक खंजर प्रिया के सीने के पार हो गया। वर्तमान में प्रिया पसीने से लथपथ आईने के सामने खड़ी थी। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। आखिरकार तुम वापस आ ही गई। सुबह प्रिया अपनी असिस्टेंट के साथ वहां से निकली, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई होटल नहीं था, बस एक खंडर और पुरानी यादें थी। कुछ दिन बाद प्रिया अपने ऑफिस में बैठी थी। तभी एक नया क्लाइंट अंदर आता है। तभी प्रिया के हाथ से पेन गिर गया। वही चेहरा, वही चाल, वो शख्स राजा का पुनर्जन्म था। प्रिया डरी नहीं। इस बार वो शिकार नहीं, शिकारी थी। उसने उसे अपने बिजनेस जाल में फंसाना शुरू किया। एक रात उसने उसी सुनसान जगह पर बुलाया। तुम चाहती क्या हो? क्यों मुझे बर्बाद कर रही हो? मैं सिर्फ सच चाहती हूँ। तुम तब भी राजा नहीं थे और आज भी सिर्फ एक अपराधी हो। जैसे ही प्रिया ने उस पुरानी घटना का जिक्र किया, उस आदमी की आंखों में वही पुराना खौफ उतर आया। उसे सब याद आने लगा। वो सज़ा जो सदियों से पेंडिंग थी, आज मिलने वाली थी। कुछ सज़ाएं अदालत नहीं देती, रूह देती है। वो शख्स अपने ही गुनाहों का बोझ तले दबकर टूट गया। उसने अपनी दौलत, अपना रुतबा सब खो दिया। सुबह की पहली किरण के साथ प्रिया उस खंडहर के सामने खड़ी थी। कुछ कहानियाँ बदले से नहीं, समझ से ख़त्म होती है और असली जीत खुद को अतीत के बोझ से आज़ाद करना है। प्रिया कमरे की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ, इस बार मैं रानी नहीं, अपनी कहानी की सच्चाई हूँ।